की करते हैं। देश के कई राज्यों में आई बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, तो वहीं देश भर में 60 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात भी की है। देश के कई राज्यों में जारी बाढ़ की विभीषिका कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के चलते लाखों लोग परेशान हैं और जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे सूबे शामिल हैं। बिहार में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। राज्य में बिगड़ते हालात के बीच मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बिहार के हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने बिहार समेत सभी प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद की बात दोहराई है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि हम इसके बारे में भेजेंगे और सहायक कार्य भी चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी उनको दे दी गई और जो डैमेज हुआ है उसका आकलन जो कम से कम सप्ताह भर के बाद ही संभव होगा, तो वो जितना जरूरत होगा, क्योंकि हमें तो देना ही है। फसल क्षति की स्थिति में भी देंगे, गृह क्षति की भी स्थिति में देंगे और पूरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरह से यह सहायता तो हमें देनी है। देश में उफनती नदियों के चलते बिगड़े हालात पर खुद पीएम मोदी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने सोमवार को बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी और मंगलवार को बिहार के सीएम से मुलाकात भी की। इसी कड़ी में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और जरूरत के हिसाब से हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्र सरकार बाढ़ के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और एनडीआरएफ और सेना समेत अन्य एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ 6 राज्यों में राहत और बचाव कार्य चला रही है। सभी राज्यों में एनडीआरएफ द्वारा चलाए जा रहे राहत कामों की निगरानी के लिए दिल्ली में एक 24 घंटे का कंट्रोल रूम खोला गया है। एनडीआरएफ ने अब तक 33,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। In Bihar, we are going to pump in 5 NDRF teams from Punjab, and they will be deployed in the Dera Kshetra of Bihar, particularly in areas like Vaishali, Punpun and all that, where the evacuations have started taking place. Apart from that, we are also helping state administrations in relief distribution work. So far as the UP is concerned, we have pumped in 5 NDRF teams from Odisha. They have already arrived there and they are being distributed and deployed in places like Balia, Jaunpur, Ghazipur, Allahabad, because in some areas of Allahabad the water logging is there, though the danger level is still there, but it's not posing any life-threatening situations. इस बीच बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की 5 अतिरिक्त टीमें और भेजी गई हैं। एनडीआरएफ ने बीते 4 दिनों में बिहार में करीब 15,000 लोगों को बचाया है। राज्य के 20 से भी ज्यादा जिलों के 2 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी तक हमारी 16 टीमें इस ऑपरेशन में लगी हुई थी और 5 और टीमें भटिंडा से एयरलिफ्ट हो चुकी हैं, यानी कुल मिलाकर हमारी 21 टीम्स इस पूरे ऑपरेशन को संचालित अभी करेंगी। इसमें 900 से ज़्यादा एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके चलते लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। यूपी में तैनात एनडीआरएफ की 19 टीमों ने न सिर्फ लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई है, बल्कि करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भी पहुंचाया है। नेपाल और उत्तराखंड के बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के चलते यूपी में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। राज्य के बांदा, वाराणसी, इलाहाबाद समेत अनेक जिले बाढ़ से खासे प्रभावित हुए हैं। जितनी सहायता हो सकती है वैक्सीनेशन की और बच्चे को किसी तरह की दवाई और माता को किस तरह के इंजेक्शन और दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि जो है वो तुरंत से कराई जाए। आते रास्ते में डिलीवरी होगी, मिला रहे रात में कोई साधन नहीं। अच्छा। नदी बढ़ने के कारण रात भर मतलब कोई साधन नहीं था, तो रात भर तड़पती रही। सुबह फिर साधन इधर उधर से किया गया। तो प्रशासन गुजरात के वडोदरा समेत राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को राहत पहुंचाने में लगा हुआ है।
मध्य प्रदेश में बारिश में थोड़ी कमी होने से हालात में सुधार दर्ज किया जा रहा है, लेकिन राज्य के कई जिले अभी भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भूस्खलन के चलते राजमार्ग 87 को बंद करना पड़ा है, जिसे खोलने का काम तेज गति से चल रहा है। राजस्थान में भी कुछ जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। राज्य में बीते दिनों बाढ़ और बारिश के चलते कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।